HRP में आप सभी का स्वागत है। एक केस डिस्कस करने के लिए बस यूं ही करें, मोरालिटी के आधार पे देखिए। यदि परिवार का ही कोई अगर मर्डर करने लगे तो फिर ट्रस्ट का कितना अभाव हो जाएगा, और यदि कानून ऐसे लोगों को माफ़ करने लगे तो और भी वो है। कंडीशंस होते हैं माफ़ करने के। मान लीजिए कोई हालात हुआ, एक्सीडेंट हो गया या फिर ऐसे में मर्डर हो गया। ज़्यादातर क्या होता है कि दो परिवार, चाचा भतीजा वाला मैटर होता है। ऐसे में प्रॉपर्टी के हड़पने को लेकर मर्डर्स हो जाते हैं कभी कभी। तो भी ये नहीं होने चाहिए। ये इसलिए होते हैं कि कानून सही से काम नहीं करता है। कानून हस्तक्षेप करके स्ट्रिक्टली रियायत दे दे तो कभी काम हो का इस तरह के अपराध हो ही ना। अभी एक केस सुने, रेलू पुनिया राजस्थान में एक दामाद और बेटी अपने पूरे परिवार का मर्डर कर दिए थे। ये केवल हम उन लोगों के लिए भी नहीं कह रहे। अगर हम ही खुद ऐसा अपने परिवार के खिलाफ करें तो आप क्यों हमें छोड़ेंगे। आपको मृत्यु दंड देना चाहिए या फिर मरते दम तक आजीवन कारावास। रेलू पुनिया के बेटे और दामाद जितने लंबे टाइम से जेल थे, एक तरह से उम्र कैद का तो सजा भोग चुके हैं, 14 या 21 साल। लेकिन वो क्राइम संपत्ति के लालच में बर्थडे पार्टी में उनको बुलाया गया, विश्वास को घोट के, और उसके बाद अब उस पूरे परिवार को बहुत ब्रूटली मारे। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। जो अनपढ़ जाहिल जज ये काम किया है, जिसने उनको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस लेते हुए फांसी की सज़ा नहीं दी, पैसा खाकर करप्शन किया है। देखिए, एक सोनम मुस्लिम फैमिली थी, उस लड़की प्रेम विवाद में मार दी। उसमें डाउट था उसके चाचा और परिवार वाले। वो चाचा और परिवार वाले थे, वो बहुत प्रेशर डाल रहे थे कि लड़की को फांसी दे दी जाए, और लड़की का बहुत कम एविडेंस था कि उसने मर्डर किया है। तो हम बोले कि हो सकता है कि लड़की को उसके चाचा और अदर फैमिली जो कमज़ोर थे उससे, और उनकी जैसे प्रॉपर्टी हड़पना चाह रहे हैं, इसलिए मार के अब बेटी को फंसा दिए। क्योंकि परिवार वाले बेटी प्रेम विवाह कर रही है, उसके विरोध होंगे, वो उसका फ़ायदा उठा के उनको मार देना चाहे होंगे कि मार दिया जाए और प्रॉपर्टी हड़प लिया जाए, इस लड़के को फांसी की सज़ा हो जाएगी। उसका एक लड़का था जो जेल में शायद हुआ, तो उसको एक पत्रकार फ्रीलांसर जो था वो अडॉप्ट किया था। पवन सिंह कौन, उस समय एक और मूर्खतापूर्ण जजमेंट का वो हुआ था, दिल्ली केस निर्भया कांड में। उन लड़कों को आजीवन कारावास दिया जा सकता था, क्योंकि उन पे निर्भर कई ऐसे माता पिता थे जिनको वो वहाँ से पैसे भेज रहे थे। वो मृत्युदंड देने लायक नहीं थे। तो ऐसे मूर्ख जज जो अपॉइंट हो जा रहे हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है पनिशमेंट। सोचिए, आप बेटी हैं, आपको बर्थडे में बुलाया जा रहा है, आप अपने हस्बैंड जाके पूरे परिवार को ख़त्म कर देती हैं। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, मोरालिटी ब्रीच है, उसके बाद ट्रस्ट ब्रीच है। फैमिली के लोग अगर ऐसा करने लगेंगे तो बहुत दूभर हो जाएगा। तो इस केस में तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस लेके मार देना चाहिए था, फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए थी, या फिर उम्र कैद। फांसी की सज़ा नहीं तो जब तक वो जिंदा है उनको होना चाहिए। छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। एकदम इतना ब्रूटली मर्डर हुआ। या फिर आप जासूसी कर सकते हैं तो पता करिए, अगर बेटी नहीं की है तो कोई तो किया है मर्डर, उसको ढूंढिए। ये तो कोई भारत में नॉलेज की कमी, मोरालिटी की कमी, ट्रस्ट की कमी, करप्शन के वजह से न सही जजमेंट हो पा रहा है, न किसी को जस्टिस मिल पा रही है।